Hello everyone, my name is Tejaswini. Welcome into the 5th class of second unit. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बंडल कंडक्टर पूरा एक्सप्लेन कर लिया था, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे, वो भी क्लियर कर लिए थे. आज हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला जो कंडक्टर है जो हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज कैडमियम कॉपर कंडक्टर. सी, an addition of 1 to 2% of cadmium to copper result in cadmium copper. सिंपल वे में हम लोग जो प्योर कॉपर लेते हैं वो प्योर कॉपर में अगर हम लोग 1 to 2% ऑफ कैडमियम ऐड कर लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं, तो वो बन जाता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर. देन जो हम लोग कर रहे हैं वो एडिशन कर रहे हैं, कॉपर में कैडमियम मिला रहे हैं, तो उससे क्या हो जाती है 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ कंडक्टर की बढ़ जाती है एज कंपेयर टू प्योर कॉपर कंडक्टर. ठीक है, बट वहां पे डिसएडवांटेज भी हमको मिलता है. जो हमारी कंडक्टिविटी है वो 15% से रिड्यूस हो जाती है प्योर कॉपर कंडक्टर से. तो ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है. बट यहाँ पे देखो 50% से हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बट 15% से हमारी कंडक्टिविटी कम हो रही है. मतलब हमको मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो ज्यादा मिल रही है ना कंडक्टिविटी से. ठीक है, तो इसलिए कैडमियम कॉपर कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. हम लोग हर बार टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का ही क्यों देखते हैं? तो वहां पे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अच्छे से याद रखो, वो बार बार होता ही जा रहा है. मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाती है तो वो सैग कम क्रिएट करेगी. सैग मतलब दो जो कंडक्टर है पोल के बीच का वो कम बेंड होगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो हम लोग पोल के बीच का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं. पोल के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ पोल्स हमको पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन लाइन के कम लगेंगे. इससे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी. तो वही लिखा है, हेंस इट कैन बी यूज फॉर एक्सेप्शनली लॉन्ग स्पैन. हम लोग अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको बढ़ा के हमको इंक्रीज करके मिल रही है, तो हम लोग वहां पे लॉन्ग स्पैन के लिए हम लोग वो कंडक्टर यूज कर सकते हैं. उससे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोल इंक्रीजेस ड्यू टू हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब भी वहां पे लेस सैग क्रिएट होगा. इसलिए हम लोग वो लॉन्ग स्पैन के लिए यूज कर सकते हैं. देन एप्लीकेशंस ऑफ कैडमियम कॉपर कंडक्टर. कैडमियम कॉपर कंडक्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फर्स्ट वन इज ट्रॉली वायर्स, जो हम लोग ट्रेन में कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, उसको ट्रॉली वायर्स बोलते हैं. हीटिंग पैड, अगर हमको बॉडी पेनिंग हो रही है तो जिस पार्ट में पेनिंग हो रही है उसको हम लोग हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग पैड्स. तो हम लोग कैडमियम कॉपर हीटिंग पैड्स में यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट एलिमेंट, यह एडवांस एलिमेंट है जो कि ठंड के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करता है. तो वो वैसे ब्लैंकेट रहती है, तो उसमें कैडमियम कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं. स्प्रिंग कॉन्टैक्ट कनेक्टर, स्प्रिंग कॉन्टैक्ट कनेक्टर जो पीसीबी में हम लोग यूज करते हैं. पीसीबी में स्प्रिंग कॉन्टैक्ट कनेक्टर्स जो रहते हैं तो हम लोग उसमें कैडमियम कॉपर कंडक्टर यूज कर लेते हैं. देन हाई स्ट्रेंथ ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन हाई स्ट्रेंथ वाली है उसमें भी हम लोग कैडमियम कॉपर यूज करते हैं. तो ये हुए एप्लीकेशन कैडमियम कॉपर कंडक्टर के. तो वहाँ अपना कैडमियम कॉपर कंडक्टर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट 5th कंडक्टर, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर. हम लोगों ने स्टील कंडक्टर कहाँ यूज किया था? ACSR कंडक्टर में, जिसमें सेंट्रल पार्ट में हम लोगों ने स्टील, तो सेंट्रल स्टैंड में हम लोगों ने स्टील यूज किया था और बाकी के रिमेनिंग एल्यूमिनियम के यूज किए थे. तो वो ACSR कंडक्टर था. बट ये गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर क्या है, जिसमें हम लोग पूरे जो स्ट्रैंड्स है वो रहेंगे स्टील के, बट कैसे? गैल्वेनाइज्ड, मतलब उसको गैल्वेनाइज की कोटिंग रहेगी. देखो, गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर इज स्टील कंडक्टर विथ जिंक कोटिंग. उसमें
जिंक की कोटिंग रहेगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। स्टील कंडक्टर को जिंक की कोटिंग देने के बाद वो गैल्वेनाइज हो गया और उसको हम लोग कंडक्टर्स करके ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उससे वो जिंक कोटिंग देने की वजह से हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है तो वो इंक्रीज हो जाती है कंडक्टर की एज कंपेयर टू प्योर स्टील कंडक्टर। देन इसके वजह से हम लोग ये एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पैन के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन डेंजरस होती है, मतलब जहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, रेनिंग सीजन होता है, तो इसमें क्या होगा, कंडक्टर अच्छे से अगर उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है तो वहाँ पे कंडक्टर फ्लेक्सिबल होगा, मतलब वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा तो देखो ये पूरे जो कंडक्टर हैं तो वो रहेंगे, पूरे जो स्टैंड से वो बने रहेंगे स्टील के जो गैल्वेनाइज होंगे, मतलब जिंक कोटिंग उस पे होंगी। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर हो गए। अभी वही पॉइंट्स जहां जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ रही है तो यही पॉइंट रिपीट होते जा रहे हैं। हम लोग अगर स्टील को गैल्वेनाइज कर रहे हैं, वहां पे जिंक कोटिंग दे रहे हैं, तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमको इंक्रीज होके मिल रही है, तो वहां पे लेस सैग प्रोड्यूस होगा बिकॉज मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैग। तो वहां पे पोल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अपनी जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है कम होंगी। कैसे, वहां पे नंबर ऑफ पोल्स हमको कम लगेंगे, मतलब पोल्स की कॉस्ट भी कम होंगी, तो वहां पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। देन एडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। इसका एडवांटेजेस क्या है गैल्वेनाइज्ड स्टील के, अगर हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है तो लेस सैग प्रोड्यूस होगा। लेस सैग प्रोड्यूस हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन पोल हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज करने के बाद नंबर ऑफ पोल्स पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमको कम लगेंगे, इससे पोल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और वो इफेक्ट करेगी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी अगर उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है तो। ठीक है, अगर तो गैल्वेनाइज्ड स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है तो ये एडवांटेज उसमें आएगा ही आएगा। सेकेंड, इट प्रोवाइड कोरोजन रेजिस्टेंस। ये कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि कोरोजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे जिंक कोटिंग है इसमें। थर्ड, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट। जिंक कोटिंग की वजह से कंडक्टर स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो रस्ट, वही कोरोजन को हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रहा है जिंक कोटिंग के वजह से। जिंक कोटिंग की वजह से कंप्लीट प्रोटेक्शन उस कंडक्टर को मिल रहा है, तो कंप्लीट प्रोटेक्शन ये एक एडवांटेज हुआ। देखो अभी लॉन्ग लाइफ प्रोटेक्शन वहां पे मिल रहा है, वहां पे कोटिंग है, प्रोटेक्शन मिल रहा है कंडक्टर को, तो वो लॉन्ग लाइफ तक चल सकता है, रिलायबल भी हो सकता है। वहां पे अगर वो प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है तो वहां पे मेंटेनेंस ऑब्वियसली कम निकलेगा। तो ये हो गए पूरे एडवांटेजेस गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर के। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर। देखो फर्स्ट वन, सब्जेक्टेड टू क्रैकिंग एंड डैमेजेस। बाकी हम लोगों ने देखा था कि प्रोटेक्शन कंप्लीट तो वो प्रोवाइड कर रहा है, बट वो सब्जेक्ट होता है कुछ क्रैकिंग्स को और डैमेजेस वो इफेक्ट करती है वो कंडक्टर के इसमें कंडक्टर पे। ठीक है, कंडक्टर के ऊपर अगर डैमेजेस क्रिएट कर रही है तो ये अपना डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, सेकंड, लो कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू अदर कंडक्टर्स। ये कंडक्टिविटी लो प्रोवाइड करती है, जो अपने अदर कंडक्टर्स जो हम लोगों ने यूज किए हैं उससे कम ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडक्टर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो रहती है। देन applications of galvanized steel conductor. It is used for low power distribution system. क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंडक्टर, तो हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज करते हैं, उसमें भी लो पावर के लिए। ठीक है, देन इट इज जनरली फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर चिपनेस इज द मेन कंसिडरेशन।
गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर चीप है एज कम्पेयर टू अदर कंडक्टर्स। तो हम लोग ये जहाँ पे चिपनेस हमारा मेन कंसिडरेशन रह जाता है जिस रूरल एरिया में, वहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे देखो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुए पूरे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनाइज स्टील कंडक्टर। तो यहाँ पे हमारा क्लास भी ओवर हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और रिमेनिंग जो कंडक्टर्स है जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं वो। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।